गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में जो हमारा टॉपिक आज का रहेगा वो है मांग की लोच के प्रकार। मांग की लोच के प्रकार। तो मांग की लोच के प्रकार को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है मांग की कीमत लोच, दूसरा है मांग की आय लोच, तीसरा है मांग की तिरछी लोच। इन तीनों पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मांग की कीमत लोच को। तो मांग की कीमत लोच को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पूर्णतः लोचदार मांग, दूसरा है बेलोचदार मांग, तीसरा है लोचदार मांग, चौथा है अधिक लोचदार मांग, पांचवा है पूर्णतः लोचदार मांग। तो ये है हमारे 5 पॉइंट। जो पहला है हमारा पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग क्या होती है? जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर, जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर, उसका मूल्य बढ़ने पर उसकी कीमत पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। सपोज दैट नमक क्या होता है कि चाहे नमक 5 रुपए किलो मिले, अगर व्यक्ति की आवश्यकता 2 किलो नमक की है तो व्यक्ति 2 किलो ही नमक खरीदेगा, चाहे वह 2 रुपए किलो बिके और चाहे वह 50 रुपए किलो बिके। ऐसा नहीं है कि अगर 2 रुपए किलो बिक रहा तो व्यक्ति 2 किलो नमक का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद अगर वह 50 रुपए का बिकेगा तो व्यक्ति 1 किलो नमक का प्रयोग करेंगे। नहीं, अगर चाहे वह 50 का बिके, चाहे 100 का बिके, चाहे 2 रुपए का बिके, अगर व्यक्ति की आवश्यकता 2 किलो नमक की है तो वो 2 किलो नमक का प्रयोग करेगा। तो ये कौन सी मांग होगी? अपनी पूर्णतः बेलोचदार मांग। और दूसरी आती है अपनी लोचदार मांग। लोचदार मांग क्या होती है? जैसे किसी वस्तु की कीमत में, मतलब उसके मूल्य में परिवर्तन होने पर कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हो। फॉर एग्जाम्पल चीनी अगर कोई व्यक्ति के यहाँ 8 किलो चीनी उपयोग होती है और चीनी कितने की बिक रही है? 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो चीनी बिकती है और वो 1 महीने में 8 किलो चीनी का उपयोग करता है। अगर यही चीनी 50 रुपए किलो हो जाए तो व्यक्ति चीनी लेना नहीं छोड़ेगा, उसका प्रयोग कम मात्रा में करने लगेगा लेकिन चीनी लेना नहीं छोड़ेगा। तो उसके मूल्य में परिवर्तन होने से उसकी कीमत में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा, व्यक्ति उपयोग उतना ही करेगा। कितना? 8 की जगह 5 करने लगेगा, 6 करने लगेगा, 7 करने लगेगा, लेकिन बिल्कुल लेना नहीं छोड़ेगा। तो ये कौन सी मांग होती है? अपनी बेलोचदार मांग। एंड तीसरी है अपनी लोचदार मांग। लोचदार मांग क्या होती है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर ठीक उसी अनुपात में उसकी मांग में परिवर्तन आ जाए, ठीक उसी अनुपात में उसके मांग में परिवर्तन आ जाए। जैसे कोई वस्तु, जैसे कपड़ा है, कपड़ा 50 रुपए मीटर मिल रहा है, व्यक्ति 50% खरीद रहा है, और वही कपड़ा अब 100 रुपए मीटर बिक रहा है तो व्यक्ति 25% कपड़ा खरीदेगा। जिस मात्रा में उसके मूल्य में वृद्धि हो रही, उसके उसी मात्रा में उसकी मांग में वृद्धि और कमी हो रही है। तो ये कौन सी मांग हो गई है? अपनी लोचदार मांग। एंड नेक्स्ट है अपना अधिक लोचदार मांग। अधिक लोचदार मांग क्या होती है? कीमत के थोड़े से परिवर्तन पर मांग में ज्यादा परिवर्तन हो जाए। जैसे किसी वस्तु की, जैसे कि पेट्रोल 40 रुपए किलो है और व्यक्ति 50% उपयोग कर रहे हैं। 40 रुपए किलो पेट्रोल है लेकिन व्यक्ति 50% उपयोग कर रहे हैं। इसी पेट्रोल को मात्र ये 42 का हो जाए या 41 का हो जाए और व्यक्ति सीधा 25% प्रयोग करने लगे, तो ये कौन सी मांग होती है? अपनी अधिक लोचदार मांग। मतलब मूल्य में थोड़े से परिवर्तन से उसकी मांग में अत्यधिक गिरावट आ जाए, अत्यधिक परिवर्तन आ जाए, तो ये कौन सी मांग होगी? अपनी अधिक लोचदार मांग। एंड नेक्स्ट है अपनी पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग क्या होती है कि किसी वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर, वैसे ये मांग काल्पनिक है, वास्तविकता से इसका कोई भी संबंध नहीं होता, वास्तविकता में ये नहीं मानी जाएगी, ये काल्पनिक है, केवल इसकी कल्पना की जाती है कि किसी वस्तु की मूल्य स्थिर रहने पर उसकी कीमत में एकाएक गिरावट आ जाए या उसकी मांग एकाएक बढ़ जाए, है ना। तो किसी की, जैसे कोई वस्तु है तो वो वस्तु है ना 25 रुपए किलो है ना, कोई भी चीज है 25 रुपए किलो है तो वो 25 रुपए किलो ही रहेगी। कभी वो 50% बिक रही है, कभी 100% बिक रही है, मूल्य कितना है? स्थिर है। तो ये कौन सी मांग हो गई है? अपनी पूर्णतः लोचदार मांग। नेक्स्ट है अपनी मांग की आय लोच। मांग की आय लोच क्या होती है कि मांग की आय लोच मतलब
व्यक्ति की आय बढ़ने पर उनकी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, उनका रहन सहन का स्तर अच्छा हो जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति की व्यक्ति की आय बढ़ेगी, उनके रहने सहने का, रहन सहन का, उनकी जरूरतों का, या उनके मतलब उनके रहने में क्वालिटी आ जाएगी। जैसे जैसे एक व्यक्ति की 5,000 रुपए पर मंथ आय है, इनकम कितनी है 5,000 रुपए, तो उसके खर्चे भी कैसे होंगे 5,000 के अंदर ही अंदर होगी, क्योंकि उसकी आय कितनी है मात्र 5,000 रुपए। और अगर उसी व्यक्ति की आय 5,000 से होकर 50,000 हो जाए, 5,000 से होकर 50,000 हो जाए, तो उसका जो रहने सहने का स्तर है, रहन सहन का स्तर है, फिर उनकी जरूरतें कितनी होंगी 50,000 के अंदर होंगी। तो ये कौन सी आय होगी अपनी मांग की आय लोच। एंड नेक्स्ट है अपनी मांग की तिरछी लोच। मांग की तिरछी लोच क्या होती है, जैसे किसी वस्तु के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण किसी दूसरे ब्रांड की वस्तुएं यूज करने लगे। फॉर एग्जाम्पल कि चाय महंगी होने पर व्यक्ति कॉफी का प्रयोग करने लगे। चाय अगर बहुत महंगी हो गई तो व्यक्ति कॉफी का प्रयोग करने लगते हैं चाय की जगह पे। यदि ऐसी कोई भी वस्तु हो जिसकी जगह पे और कोई उपयोग करने लगे, तो ये कौन सी मांग होती है अपनी मांग की तिरछी लोच। मतलब एक वस्तु की कीमत महंगी होने पर उसी वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग करने लगे। या तो कोई ब्रांड में भी हो सकती है, जैसे कोई ब्रांड की चीज, जैसे कोई क्लोजअप पेस्ट यूज करता है ना, क्लोजअप पेस्ट महंगा होने से वो कोलगेट यूज करने लगे। तो ये कौन सी हो गई अपनी मांग की तिरछी लोच, मतलब उस उपयोग करना नहीं छोड़ेगा, उसकी जगह पे किसी और चीज की उपयोग करने लगेगा। तो ये है अपनी मांग की लोच के प्रकार। कौन कौन से है, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की तिरछी लोच। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए और ये डायग्राम भी बना लीजिए।